प्रमोदिनी का जो शादी काल हुई थी, आज तो रिसेप्शन है, लेकिन उसकी जो केस थी 2009 में एसिड अटैक की शिकार हुई थी। बाद में 2012 को केस बंद हो गया, मतलब पुलिस बंद करवा दिया, नो क्लू करके ऐसे ही कुछ हुआ था। तो 2017 में उसको मेरे मिली थी एक टीवी चैनल में जब बात हुई थी तब पता चला पुलिस का केस क्लोज हो गया। उसमें जो और कोई मतलब जस्टिस मिलने वाले के लिए कोई चांसेस भी नहीं थी। तब मैंने उसे बहुत सारे प्रोग्राम में, जैसे IST का बहुत सारे प्रोग्राम था, उसको बोलती थी कि तुम बोलो, कुछ अपने बारे में बोलो, तो वो बोलना शुरू किया। उसके बाद एक फैशन शो में उसको हमने शामिल किया था, प्रमोदिनी को। तो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर को एक ट्वीट भी किए थे मिलने के लिए। तब चीफ मिनिस्टर बुलाया प्रमोदिनी को मिलने के लिए। बहुत सारे विक्टिम्स उस टाइम पे थे। तब जब ब्रीफिंग हुआ चीफ मिनिस्टर को, हम बोले थे कि प्रमोदिनी का केस उड़ीसा का केस है, अभी तक उसको जस्टिस नहीं मिला, एक्यूज्ड अभी तक पता नहीं चला, पुलिस फाइल केस को क्लोज करवा दिया गया, इसको जस्टिस चाहिए। तो 15 दिन के अंदर पुलिस का रीओपन हुआ केस और उसको एक्यूज्ड को भी अरेस्ट करवा गया। इसके बीच जो जितनी सारी घटना हुई है, सरोज के साथ उसको मतलब कैसे हॉस्पिटल में मिली थी प्रमोदिनी ने, उसको सरोज ने चाहा कि मैं प्रमोदिनी को शादी करूं। तब इस सिलसिले में तो प्रमोदिनी का एंगेजमेंट हुआ था, फिर शादी हो गई। मुझे जो पता चलता है, उड़ीसा में जितने सारे केसेस है, अभी तो स्ट्रिंजेंट एक्शन कोई अभी तक किसी को नहीं मिला। एक्यूज अरेस्ट होते हैं, फिर बाद में 2 महीने 4 महीने के बाद फिर बेल मिल जाती है। तब क्या होता है कि जैसे कि दिमाग में होता है कि तुम मेरे नहीं हो तो किसी को नहीं हो सकते। तो इसी वजह से जो एक्यूज जितने सारे हैं अभी, जो जैसे प्रमोदिनी के साथ हुई, पूनम सिंघल के साथ हुई, बहुत सारे केसेस है, वही बता रहे हैं कि लड़कों जो सोचते हैं कि हम पावरफुल हैं, मेरे साथ शादी नहीं करके मेरे साथ मतलब शादी नहीं होगी तो मैं किसी को नहीं बना दूंगी। इसीलिए अभी एसिड अटैक हो गए। एसिड अटैक के लिए जो स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है। अभी खुले बाजार में भी एसिड मिल रहा है, वही सबसे बड़ी दुख की बात है। जो भी चाहेगा मार्केट से एसिड खरीद सकती है। तो इसी में से कोई स्ट्रिंजेंट मतलब एक्शन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए लॉ के बारे में, नहीं तो खुले बाजार में मिलेगी, कोई ना कोई प्रमोदिनी के तरह और कोई भी शिकार भी हो सकती है। तब बड़ी दुख की बात है कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, अभी नहीं हो पा रही। हिमांशु के केस में आप देखिए, इतने सारे क्या नहीं हुआ हिमांशु के साथ, अभी 4 महीने के बाद उसको बेल मिल गया। सबसे दुख की बात है, इतने बड़े क्राइम होता है लेकिन उन लोगों को बेल मिल जाती है। मैम दूसरा एक चीज़ है, जो लड़के लोग का ये मानसिकता रहता है कि मेरे से शादी नहीं हुआ तो दूसरे किसी के साथ नहीं हो सकता। हाँ। ऐसे में जब जो सरोज ने डिसीजन लिया, इसमें मतलब डिसीजन शादी करने का, ऐसा और भी कई लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया, तो ये कितना सहयोग मिलेगा? नहीं, अब देखिए कि सरोज का जो मानसिकता है कि वो चाहता है कि मैं प्रमोदिनी को शादी करूं, सबके सब नहीं चाहेंगे। इसीलिए तो ये जो नियारा, हम जैसे एग्जाम्पलरी मैरिज हम इसको बोलते हैं, सबके सब ऐसे होंगे तो मतलब क्यों एसिड अटैक क्यों होगा? ये तो बंद होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए ताकि एसिड ना मिले बाजार में। सरोज को छोड़िए, सरोज ने प्रमोदिनी का हाथ थामा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एसिड क्यों मिलता बाजार में? लोग क्यों एसिड फेंकते हैं? इसको तो बंद होना चाहिए। अभी तक ये नहीं हो पाया, सबसे ये इसको करना चाहिए। तो अभी जो एसिड अटैक में आप तो काम ही कर रहे हैं इसी लाइन में, कई लड़की लोग यहाँ भी आए हुए हैं, उन लोग के लिए जैसे शादी जैसा प्रपोजल और भी आ रहे हैं। मतलब ये डिफ़िकल्ट होती है शादी करने में। सबके सब लड़के सरोज के जैसा नहीं। सरोज का फैमिली इनिशियली जैसे एक्सेप्ट नहीं किए थे, बाद में सोचे कि लड़की तो है, सुंदर भी है, लेकिन एसिड उसके ऊपर डाला है, तो इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन बहुत देर लगी उन लोगों को। तो सबके सब फैमिली ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरोज सबसे अच्छी बात है, सरोज ने खुद का डिसीजन लिया उस शादी की, वही बात सबसे बड़ी बात है। सर जैसा अभी ये जो शादी हुआ है, इतने लोग आ रहे हैं, बड़े लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या इसका कुछ चेंजेस आएगा? बड़े लोग, हाँ जी, बड़े लोग आए हैं इस शादी में, इसीलिए सबके सब जुड़े थे इस केस में। जो पुलिस अधिकारी आए हुए हैं, मिनिस्टर आए हुए हैं, सबके सब कोई ना कहीं 5-7 साल में इनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन था। सबको पता है कि प्रमोदिनी का केस क्या है, स्टेटस क्या है, अभी केस पेंडिंग में है,
तरीके से उसको मदद मिलेगी। सबका आशीर्वाद उसके साथ है, इसीलिए सबको मैंने बुलाया था। सब देखना चाहिए कि प्रमोदिनी का जो केसेस, मतलब प्रमोदिनी जो सफ़र कर रही है अभी, ऐसे कोई लड़की नहीं होना चाहिए उड़ीसा में। खासकर भारत के बाद छोड़िए, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ऐसी डाटा होता है, लेकिन उड़ीसा में जितने सारे लड़के हैं सबको तो नहीं न्याय मिला, जस्टिस नहीं मिली है। तो हम वही मतलब ट्राई करते हैं कि सबको जस्टिस मिले, सबका घर बस जाए, और जिसको जो नौकरी चाहिए उसको नौकरी दिलाने के लिए हम लोग ट्राई भी करेंगे अभी सब। मेरा नाम है सरोज कुमार साहू, मैं बिलोंग्स करता हूँ कटक से। और कल हमारा भारत गया था कटक से रानी का घर, और ये जो हमारा लेट हुआ था 2018 में हमारा एंगेजमेंट हुआ था लखनऊ में और शिरोजंगट काफ़े में। और ये कल हमारा घर का जो स्वीकृति से, वो हमारा घर और उनका घर से स्वीकृति से ये शादी हुआ है, और मुझे भी बहुत खुशी लग रहा है। आज ये एक छोटा सा ब्लेसिंग, 2 तरीके के फंक्शन रखे हैं। हमारा जो उड़ीसा का राज्यपाल गणेश लाल सर वो आए थे, हमको ब्लेसिंग दिया और बहुत खुशी लगा। अभी बताइए, इनसे कैसा आपका मुलाकात हुआ प्रमोदिनी से, और कैसा आपने चाहा कि उनके साथ शादी किया जाए? ये एक इंसिडेंट हुआ था 2014 में, रानी के साथ मुलाकात हुआ था एक हॉस्पिटल में। वो मैं उनको भी जानता नहीं था, वो भी मुझे नहीं पहचानते थे। एक मेरा एक दोस्त के थ्रू से मैं उनका पहचान था, और वो उस टाइम नहीं देख पा रहे थे। और अभी जो वो उस टाइम से स्ट्रगल करके, जैसे हॉस्पिटल और उनका ड्रॉप और उनका फाइनेंशियल, ये सब मैं उनके साथ जैसे फ्रेंडली जैसे मिलते हैं ना, वैसे ही मिल के उनके साथ आज तक स्ट्रगल करके अभी तक आए हैं। तो जिस लड़के ने इनके ऊपर एसिड फेंका, उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ शादी नहीं होगा तो किसी से साथ तुम्हारा नहीं होगा। ये तो क्या बोलेंगे अभी? हाँ, ये तो गलत बात है। जैसे अभी एक लड़की का पिंपल उठ जाता है, उनको लगता नहीं मुझे कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन आज जो मेरा जो मैसेज अभी सारे इंडिया को चलेगा और सबको पता चलेगा, ये एक मैसेज इनके पास है। चेहरा जलने से लाइफ ख़त्म नहीं हो जाता है। अभी मैं हार्ट से ही उनको मतलब उनको ही लव करता हूँ, और ये मेरा रिलेशन 5 साल का रिलेशन है। ऐसे ही आगे चल के दूसरे लोगों को क्या मैसेज देंगे? आगे चलकर हम ये एक मैसेज करते हैं, जैसे ही अभी हम उड़ीसा में भी काम करते हैं। हमारा कैफ़े, अभी हमारा टीम अभी शिरोजंगट टीम आपको पता होगा लखनऊ में है, दिल्ली में है। वैसे ही हम एक इधर टीम भी किए हैं, और हमारे पास अभी 17 उड़ीसा का सर्वाइवर है। अभी हम एक इधर उड़ीसा का प्लेटफॉर्म में अभी बना रहे हैं, और सबको ऐसे जितना जहाँ जैसे सरकारी का हेल्प और ट्रीटमेंट, जो भी हेल्प हम अभी रानियों में दोनों मिलके कर रहे हैं। I am Ramadin Raul. I am an acid attack survivor. I am from Jagatsinghpur, Odisha. क्या थोड़ा बताइए, कैसा आपका मुलाकात हुआ, क्या घटना हुआ था, कब हुआ था? मेरे साथ मुलाकात हुआ था मेरे फियांसे के साथ, सरोज के साथ 2014 में। उस टाइम में एक्चुअली मेरे को एसिड अटैक हुआ था 2009 में, एंड मैं 5 years कोमा स्टेज में थी। देन उसके बाद मेरा इलाज चल रहा था, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो सरोज वहाँ पे मेरे साथ मुलाकात हुए थे, तो वो बहुत ही इनोसेंट हार्ट के हैं और बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है। तो हम दोनों की पहले फ्रेंडशिप हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इतना सपोर्ट किया था, इतना ख्याल लिया था। ऐसा मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कोई एक मेरे जीवन में अजनबी आएगा और वो मेरे हमसफ़र बन जाएगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सारा साथ दिया है। आज हम दोनों एक साथ समाज के आगे मैरिज भी किए हैं, और आज समाज के आगे लवेबल कपल एंड सब हम लोगों को इंस्पायरेशन मानते हैं। ये घटना कब हुआ था और कैसा हुआ था और क्यों हुआ था? यस, घटना मेरे पर 2009 अप्रैल 18 में हुआ था। उस टाइम में 12th में स्टडी कर रही थी। हमारे कॉलेज के पास कुछ फौजी ग्रुप आए थे, जो आर्मी ग्रुप आए थे। उनमें से एक लड़का था 28 साल का, वो भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का था। तो उसने वहीं से देख के उसको प्यार, पता नहीं क्या फीलिंग्स आ गई, क्या आ गई। उसने प्रपोज किया, मेरे घर वालों को प्रपोजल दिया कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। दैट टाइम वो 28 साल का था, मैं 16 साल की थी, तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं हुई थी। तो मेरी फैमिली ने मना कर दिया कि नहीं, अभी शादी नहीं करा सकते। तो उसने बार बार कन्विंस करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा तंग किया। कि लड़की को, हमेशा लोगों को लगता है कि एक लड़के को तंग करते तो उनकी वीकनेस आ जाती है, उनके वो मतलब वीकनेस की फ़ायदा उठाने में लगते हैं। लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग थी, मेरी माँ ने मुझे हमेशा स्ट्रांग बनाया।
तो मैं हर बार शेयर करती थी और घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गई, उसको बहुत फाइटिंग मतलब बहुत ज़्यादा गाली गलौज किया गया था क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा तंग किया था मुझे। जब सारा कोशिश नाकाम रहा 2009 अप्रैल 18 में मैं अपनी कॉजन मौसी के घर से वापस आ रही थी जस्ट 1 किलोमीटर अराउंड, तो उसने एक 2 लड़के बाइक से आए, उसने हाथों में बटल पकड़ा हुआ था एसिड का, उसने मेरे सर पे एसिड थ्रो किया और उसने बोला था तो मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। तो उसके बाद मेरी कंडीशन 80% बर्न हो गई थी और मैं 9 साल तक ब्लाइंड थी, 9 मंथ तक आईसीयू में थी, 5 इयर्स कोमा स्टेज में थी। उसके बाद धीरे धीरे ठीक होके आज मैं यहाँ तक हूँ। तो जो आपको धमकी दिया था कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता, लेकिन सरोज ने आपको अपनाया, दिल से अपनाया, उसने उनका कहना है तो इसको मेरे साथ मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। मुझे लग रहा था उसने जो सोचा था, उसने जो सोच के एसिड डाला था कि 4 दीवार के अंदर सड़ के मर जाएगा, उसको सोसाइटी रिजेक्ट करेगा, कोई नहीं अपनेगा। एक्चुअली में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। आफ्टर इंसिडेंट उसने 1 महीने के अंदर शादी कर ली थी और उस सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, मुझे रिजेक्ट कर लिया था। हर सोसाइटी ने बोला था इसने कुछ किया होगा, उसके साथ ऐसा हुआ। तो मैंने मन ही मन में मैं सोच रही थी मैंने जब गलत नहीं किया कैसे मेरे साथ इतना बड़ा गलत हो सकता है। ज़रूर एक ना दिन मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस है। मुझे नहीं पता सरोज मेरी लाइफ में आएंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं सही हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। उसकी मुंह की जवाब उसको मिल गई। उसने जो सोच के एसिड डाला था 4 दीवार के अंदर सड़ेगा, आज वो 4 दीवार के अंदर जेल पे है। उसने जो सोच के एसिड डाला था कि ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होने दूंगी, आज वो 4 दीवार अकेली सड़ रहा है और मैं मेरी फियांसे के साथ हूँ। आज मुझे मेरे लाइफ पार्टनर मिल गए हैं। मैं ऐसा नहीं कि कोई चैलेंज को लेकर ये किया है, लेकिन ये हम दोनों की लव है, रियल लव है। हम दोनों की केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग बहुत मैच करती है और सरोज इज़ माई गॉड गिफ्टेड। उन्होंने भगवान ने मेरे लाइफ में एक हमसफर भेजा है जो मेरे हर दुख सुख में साथ दे रहा है। तो आपके साथ अभी 17 लड़के आए हुए हैं यहाँ पर, साथ खड़े हो रहे हैं, जो बाकी लोग के साथ ऐसी घटना हो रही है उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मेरे टीम में बहुत सारे सर्वाइवर्स यहाँ पे आए हैं। हमारी पूरी टीम दिल्ली से आई है। मुझे अच्छा लग रहा है आज हमारी टीम में जितने सारे सर्वाइवर्स हैं, 85 सर्वाइवर्स जुड़े हैं। ऑल इंडिया से 150 सर्वाइवर्स जुड़े, ओडिशा से 11 सर्वाइवर्स जुड़े, उसमें मेल सर्वाइवर है। आज सारे सर्वाइवर्स आज ये फाइटर बन के आगे जी रहे क्योंकि हम लोगों ने उनको फाइट करना सिखाया है। मैंने हमेशा सोचती हूँ खुद के परिवर्तन से ही सब कुछ परिवर्तन होता है। मैंने पॉजिटिव लेकर आगे बढ़ाया, मेरी टीम के लिए मैंने काम किया, ओडिशा के सर्वाइवर्स को रीच आउट किया, उनको आगे बढ़ाया। आज उनकी एजुकेशनल मेडिकल ड्रीम के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। आज वो दूसरे सर्वाइवर्स के लिए एक इंस्पायरेशन बन गए हैं। तो मुझे लगता है अगर हम मिलजुल के काम करेंगे, इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे तो शायद एसिड अटैक बंद हो जाएगा और लोगों की मेंटालिटी चेंज होगा। मेरा नाम अंशु राजपूत है और मैं छाव फाउंडेशन टीम की तरफ से लखनऊ से आई हूँ। तो आप बताइए आपके साथ कैसा इंसिडेंट हुआ था और अभी आप कैसा मैनेज कर रहे हैं? मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड डाला था। और अभी मैं एक संस्था के साथ काम करती हूँ जो एसिड को जागरूक करने का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे समाज में जब एसिड अटैक हो जाते हैं तो एक सर्वाइवर्स को उसकी जगह नहीं दी जाती है और उसको अपनाने में सोसाइटी बहुत टाइम लगा देती है और इस कारण बहुत सारे सर्वाइवर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि एसिड के खिलाफ हम लोग एक लड़ाई लड़ सकें ताकि और लड़कियों के साथ ये क्राइम ना हो और जो उनकी जगह है वो समाज में मिल सके। क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि जब एसिड अटैक होते हैं तो एक सर्वाइवर पे नहीं उसके परिवार पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हमेशा मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उन पे ही एसिड अटैक होते हैं और वो कभी कभी मतलब कि उसके इलाज का खर्चा या मतलब कि उसकी कोर्ट का खर्चा और जो बहुत सारी ऐसे दिक्कत है ना कि उनको मतलब फेस करनी पड़ती है। तो हमारा यही मोटिव है कि हम लोग जो ऐसे फेस हैं उन पे मतलब खुशियाँ ला सकें और एसिड के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ सकें। तो ये जो प्रमोद के सभी में आप आगे करने में ये क्या उनको एनकरेज करने के लिए हम लोग जो हैं अपने दोस्त की खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं, क्योंकि मेरी दोस्त प्रमोदी 2016 से हम लोगों की संस्था के साथ जुड़ी हुई है और वो उड़ीसा से ही है। तो हम लोग अलग अलग जगह से आए हैं ताकि हम लोग उनकी खुशियों का सामना कर सकें, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने किस तरीके से मतलब कि अपनी लड़ाई को लड़ा है, कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और मैं मतलब कि
सलाम करती हूँ सरोज जैसे लड़के को कि उन्होंने एक एसिड सर्वाइवर्स को अपनाया है और उनकी उस लड़ाई में आगे हम सफ़र बढ़ने का उन्होंने ठाना है कि हम लोग मतलब साथ में चलेंगे अब, और तुम्हारी लड़ाई भी मेरी लड़ाई है और हम लोग साथ में अब लड़ेंगे। तो मतलब कि मैं बेस्ट विशेस देती हूँ अब पूरी टीम की तरफ से कि वो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें और अब वो एकदम हंसती और मुस्कुराती रहें। तो इस तरह का शादी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी को मतलब कि मोटिवेट करेगी ये शादी कि देखो कि एक जो एसिड अटैक करता है वो भी एक लड़का होता है, लेकिन जिसने उनको अपनाया वो भी एक लड़का है। तो मतलब कि किसी की खूबसूरती छीन लेने से मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया है तो उसको कोई अपनाएगा नहीं। सरोज जैसे लड़कों ने उनको गलत साबित किया है कि हम लोग भी हैं जो हम लोगों ने उनके दिल से प्यार किया है, और मैं तो चाहती हूँ कि हर किसी लड़के को सामने आना चाहिए, हर एक सर्वाइवर्स को मतलब अपनाना चाहिए और मतलब उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनकी लड़ाई में उनका हम सफर बनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।